मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति 2026-27 को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आया जिसने राज्य के शराब कारोबार के पूरे ढांचे को प्रभावित कर दिया है। सरकार ने इस बार शराब ठेकों की संरचना में बड़ा फेरबदल करते हुए उन्हें छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर दिया है, जिससे अब बड़े शराब व्यापारियों की पकड़ कमजोर होती दिखाई दे रही है। राजधानी भोपाल में जहां पहले शराब ठेके केवल 4 बड़े समूहों के नियंत्रण में संचालित होते थे, वहीं अब इन्हें लगभग 20 छोटे समूहों में बांट दिया गया है। इस बदलाव का सबसे बड़ा उद्देश्य बाजार में लंबे समय से चली आ रही मोनोपोली को खत्म करना बताया जा रहा है, जिससे कुछ चुनिंदा व्यापारियों का एकाधिकार बना हुआ था और वे अपने हिसाब से कीमत, सप्लाई और वितरण प्रणाली को नियंत्रित करते थे। आबकारी विशेषज्ञ पंकज भदौरिया के अनुसार यह कदम शराब कारोबार को अधिक प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे समूहों के बनने से किसी एक व्यापारी या समूह के पास अत्यधिक शक्ति नहीं रह जाएगी और बाजार में संतुलन बनेगा, जिससे उपभोक्ताओं को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सकता है। सरकार की इस नीति से यह उम्मीद भी जताई जा रही है कि व्यापारियों की मनमर्जी पर लगाम लगेगी और अवैध तरीके से कीमतों में हेरफेर या सप्लाई पर नियंत्रण जैसी गतिविधियों में भी कमी आएगी। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार इस नीति से वित्तीय वर्ष 2026-27 में शराब बिक्री से होने वाले राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर। एक्स्ट्रा मजबूत, लंबी उम्र के साथ अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। आबकारी विभाग पहले से ही राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोतों में से एक माना जाता है और विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 10 से 12% अधिक राजस्व प्राप्त हो सकता है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि नई दुकानों के ना खुलने और कुछ स्थानों पर दुकानों के बंद होने से शुरुआती चरण में राजस्व पर हल्का असर पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय से प्रतिस्पर्धा बढ़ने से बिक्री और संग्रह दोनों में वृद्धि होगी। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि पूरे राज्य में इस वर्ष कोई नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी, जिससे पहले से मौजूद दुकानों पर ही पूरा वितरण निर्भर हो रहेगा। इसके साथ ही धार्मिक और संवेदनशील क्षेत्रों में शराब दुकानों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए नर्मदा नदी के तट से 5 किलोमीटर के दायरे में शराब दुकान संचालित करने पर प्रतिबंध को भी जारी रखा गया, जो पहले की नीति का ही विस्तार है। इसके अलावा पिछले वर्षों में धार्मिक स्थलों के आसपास कई दुकानों को बंद किया गया था और आगे भी इसी प्रकार की नीति जारी रहने की संभावना है, जिससे सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा जा सके। दूसरी ओर शराब के दामों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। फिलहाल पूरे प्रदेश में एक समान रूप से कीमतों में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि ठेकों की संरचना में बदलाव के चलते कुछ क्षेत्रों में लगभग 20% तक प्रभावी मूल्य परिवर्तन देखा जा सकता है, जो सप्लाई चेन और ठेका प्रणाली के बदलाव से जुड़ा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि नीति बनने के बाद आमतौर पर बड़े स्तर पर कीमतों में बदलाव नहीं किया जाता, लेकिन सरकार जरूरत पड़ने पर बीच में संशोधन कर सकती है। इस पूरे सिस्टम में एक और बड़ा मुद्दा अवैध शराब कारोबार का भी सामने आता है, जिस पर आबकारी विशेषज्ञ लगातार सवाल उठाते रहे। पंकज भदौरिया का कहना है कि जब भी अवैध शराब पकड़ी जाती है तो अक्सर छोटे स्तर के लोगों जैसे ड्राइवर या मामूली मजदूरों पर ही कार्रवाई होती, जबकि असली नेटवर्क और बड़े संचालक पुलिस और आबकारी विभाग की पकड़ से बाहर रहते हैं। यह स्थिति कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। उनका मानना है कि जब तक जड़ तक पहुंचकर पूरे नेटवर्क को नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक अवैध शराब का कारोबार पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति को एक बड़े संरचनात्मक सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य एक ओर राजस्व बढ़ाना है और दूसरी ओर बाजार में संतुलन और पारदर्शिता लाना है। लेकिन इसके वास्तविक परिणाम आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएंगे, जब यह नीति पूरी तरह लागू होकर जमीनी स्तर पर असर दिखाएगी।